हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज की पिछले वीडियो में हमने कस्टम पाइप के बारे में देखा कि कस्टम पाइप क्या होता है, मतलब किस तरीके से हम अपना पाइप बना सकते हैं। बिल्कुल ही एग्जाम्पल करके देखा हमने। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपको कॉरपोरेट में जब काम करना होगा किसी प्रोजेक्ट पर, तो कहीं ना कहीं आपको कस्टम पाइप बनाने की नीड जरूर होगी। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, एग्जाम्पल देकर बताया है। एक बार जरूर विजिट करिए। आज की वीडियो में बहुत ही हम इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे सर्विस इन एंगुलर 18। मतलब कि एंगुलर 18 के अंदर सर्विस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने होंगे, तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बिल्कुल ही स्टेप बाई स्टेप बिना स्किप किए इसको देखिए। जो भी डाउट हो हमें कमेंट करके जरूर पूछिए और हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। हम आगे आने वाले कुछ वीडियोज में भी सर्विस के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि सर्विस को हमें डीपली कवर करना है। सर्विस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एंगुलर। सर्विस किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो इसलिए हम इसको बहुत ही डीपली कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए सीरीज में। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की आइकॉन क्लिक कर लीजिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्विस को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्विस होता क्या है। देखिए, अगर हम डिफिनीशन की तरफ न जाकर ऐसे मैं आपको समझाऊं, तो सर्विस को हम यूज करते हैं कोड को रीयूज करने के लिए। सबसे पहले समझिए कि मैं रीयूज क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, कोई ऐसा फंक्शनैलिटी जिसे हमें बार बार यूज करना है। अच्छे समझिएगा, कोई ऐसा फंक्शनैलिटी है जिसे हमें अपने प्रोजेक्ट में बार बार यूज करना है। तो दो तरीका हो सकता है। या तो आप उस कोड को बार बार लिखिए, जो फंक्शनैलिटी आपको बनाना है, जहाँ जहाँ यूज करना उतना वहाँ वहाँ उस कोड को लिखिए। तो सोचिए कितना सारा डुप्लीकेट कोड बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम आता है, कोई चेंज आता है, तो सारे जगह आपको कोड को चेंज करना पड़ेगा। अगर उस फंक्शनैलिटी के लिए हम एक सर्विस बना देते हैं, तो कोड हमारा एक ही जगह रहेगा, और जहाँ जहाँ उस फंक्शनैलिटी की नीड होगी वहाँ वहाँ इस सर्विस को हम इंजेक्ट कर लेंगे, यूज कर लेंगे, तो हमारा फंक्शनैलिटी सारी जगह एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगेन, अगर कुछ चेंज आता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम उस सर्विस में जाकर चेंज करेंगे और सारे जगह अपने आप रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो कोड को हम रीयूज करते हैं सर्विस को यूज करके। सर्विसेज अलाउ योर कोड टू शेयर कॉमन फंक्शनैलिटी अक्रॉस द एप्लीकेशन, create a single reusable service and inject it into the component that need it, which makes your code clean। अभी मैंने वही बताया कि सर्विस हमें किसी कॉमन फंक्शनैलिटी को अक्रॉस द एप्लीकेशन शेयर करने के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हम कोई एक सिंगल रियूजेबल सर्विस बना लेते हैं, और जहाँ जहाँ हमें यूज करना होता है वहाँ वहाँ हम इसको यूज कर लेते हैं, जिससे हमारा कोड क्लीन और मेंटेनेबल होता है। सर्विसेज आर एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर डेट हैंडल्स एन एप्लीकेशन बिजनेस लॉजिक। कहने का मतलब ये है कि सर्विस जो है बिजनेस लॉजिक को कंटेन करके रखता है, हैंडल करता है। ऐसा नहीं कि हम सर्विस के अंदर HTML लिखते हैं, HTML पर नहीं, ये TS फाइल पर हम सर्विसेज बनाते हैं, जहाँ पर हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, विच यूजली इंक्लूड्स कम्युनिकेटिंग विद ए बैकएंड एंड पार्सिंग, रिटर्निंग डाटा और डाटा सेट्स। देखिए, इसीलिए एंगुलर के अंदर सर्विस के अंदर ही हम API इंटीग्रेशन करते हैं। सपोज करिए कि आपको बहुत सारे कंपोनेंट पर कार्ड ऑपरेशन करने हैं, बहुत सारे कंपोनेंट पर इंसर्ट अपडेट का काम करना है, तो सारे कंपोनेंट पर हम API को इंटीग्रेट नहीं करते हैं। हम किसी सर्विस के अंदर API को इंटीग्रेट करते हैं, और उस सर्विस से हम उन सारे कंपोनेंट पर कार्ड ऑपरेशन कर लेते हैं। अगर सारे जगह हमें पर फैसिलिटी दे दिया जाए कि वहाँ हम अपने API इंटीग्रेट करो, तो कोई API में दिक्कत होगा तो सारी जगह चेंज करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो सारी जगह चेंज करने पड़ेंगे, उतने सारे डुप्लीकेट कोड बनेंगे। इसलिए हमें बैकएंड से जब भी कम्युनिकेट करना होता है, API इंटीग्रेट करना होता है, तो सर्विस को हम यूज करते हैं। An Angular service is simply a JavaScript function including its related properties and methods which can perform a particular टास्क और एक ग्रुप ऑफ टास्क। सर्विस के अंदर हम मेथड्स और प्रॉपर्टीज को रखते हैं, या दोनों को रखते हैं, या किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है, या ग्रुप ऑफ टास्क को भी हम, मतलब मल्टीपल फंक्शनलिटी को भी हम एक सर्विस के अंदर रख सकते हैं। ठीक है। सर्विसेज आर पीस ऑफ कोड डेट आर यू टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम बनाते हैं कि ग्रुप ऑफ कोड होता है, पीस ऑफ कोड होता है। ए सर्विस कैन कंटेन ए वैल्यू और फंक्शन
और कम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब कि सर्विस का हम किसी वैल्यू को रख सकते हैं, मेथड्स को रख सकते हैं जिसे हम फंक्शन बोल रहे हैं, या फिर दोनों को रख सकते हैं। सर्विसेज आर इंजेक्टेड इनटू एप्लीकेशन यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैकेनिज्म। देखिए, सर्विसेज को हम जब यूज करते हैं किसी कंपोनेंट पर विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, हम इसको इंजेक्ट करते हैं, मतलब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न कि न्यू कीवर्ड से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में हम बना के देखेंगे। सर्विस भी बनाएंगे और उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेंगे, सर्विस के मेथड्स को कॉल भी करेंगे। इसलिए बने रहिए सीरीज में। सर्विसेज प्रिवेंट अस फ्रॉम राइटिंग द सेम कोड एट मल्टीपल सेक्शंस ऑफ आवर एप्लीकेशन। हमें ये रोकता है कि आप एक ही कोड को बार बार मत लिखो, उसको रीयूज करो। द बेस्ट सॉल्यूशन इज टू राइट सर्विसेज आर इंजेक्टेड इन एप्लीकेशन वेरी नीड। जहाँ पर जरूरत है उसको बस यूज कर लो, बार बार लिखने के बजाय आप एक सर्विस बना लो और उसको इंजेक्ट करो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर्विसेज हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। एन एंगुलर सर्विस इज सिंपली ए फंक्शन डेट अलाउ अस टू एक्सेस इट्स डिफाइंड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, जो हमने बताया। इट आल्सो हेल्प्स कीप आवर कोड ऑर्गेनाइज। ये हमें कोड को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। यू विल मोस्ट लाइकली रन इनटू ए सिनारियो इन विच यू नीड टू यूज द सेम कोड अक्रॉस मल्टीपल कंपोनेंट्स। जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, विल क्रिएट ए सिंगल रियूजेबल डेटा सर्विस एंड इंजेक्ट इट इनटू द कंपोनेंट दैट नीड इट। ये सारी चीज़ें मैंने अभी ऊपर कवर किया है कि सिंगल रियूजेबल सर्विस हम क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर हम इसको इंजेक्ट कर लेते हैं। अब बात आती है कि हम कौन कौन सा स्टेप फॉलो कर सकते हैं अगर हमें सर्विस बनाना है और यूज करना है। देखिए, चाहे तो हम डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल करके दिखा सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट ये होता है कि हम आपके रूट को मजबूत करें। साहो शब्द का स्टार्टिंग से ही टारगेट रहा है कि आप अगर साहो शब्द के चैनल को फॉलो करते हैं तो आपका रूट मजबूत हो जाएगा। कहीं आप इंटरव्यू देते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपका बेस मजबूत रहेगा। बाकी सारे डेवलपर की तरह नहीं कि आप कोड को कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कोड कर क्या रहा है। नहीं, हम रूट को मजबूत करना सिखाते हैं आपको। इसीलिए हमारा लाइव क्लास भी फेमस है। लाइव क्लास में भी हम बहुत ही डीपली, जैसे ये सारी चीज़ें जो वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे क्लास का केवल 5% है, डेमो पर्पस से डाला गया है। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको 100% सब कुछ मिलता है। पूरा कंप्लीट एंगुलर 18 टाइप स्क्रिप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। RxJS लाइब्रेरी पढ़ाया जाता है, API इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, एंगुलर के अंदर बूटस्ट्रैप, मटेरियल, jQuery सब कुछ यूज करना सिखाया जाता है। API इंटीग्रेशन होता है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाता है विद ऑल फंक्शनलिटी, ऐड टू कार्ट, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन एज वेल, एवरीथिंग विल बी कवर इन प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें कवर करा देता है इन वन प्लेस इन लाइव क्लास विद मिनिमम प्राइस 7999 में। अभी जो बैच ओपन किया जा रहा है एंगुलर 18 का, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस हमारी वेबसाइट का लिंक है sahosobtech.com, या मोबाइल नंबर्स भी है, उसको कॉल करिए, इंक्वायरी करिए, आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर 100% कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसे पढ़ के आप कम से कम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस का नॉलेज रख सकते हैं, कहीं शो कर सकते हैं। तो जल्दी करिए, लिमिटेड सीट अवेलेबल है। तो चलिए देखिए, हम स्टेप को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि हम क्रिएट द सर्विस फाइल को क्रिएट करें। दो तरीका है, या तो आप रूट पर जाकर किसी फाइल को क्रिएट करके सर्विस में कन्वर्ट, TS फाइल क्रिएट करिए, सर्विस बना लीजिए, या फिर किसी कमांड को यूज कर CLI के अंदर ng जनरेट सर्विस का नेम लिखिए, या फिर nggs सर्विस का नेम लिखिए। दोनों में से कोई कमांड को लिखिए, मतलब दोनों एक ही है, एक फुल फॉर्म है, एक शॉर्ट कट है। ठीक है, तो एक सर्विस फाइल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट कोड होते हैं वो लिखे हुए आ जाएंगे। अगर आप कमांड लाइन से क्रिएट नहीं करते हैं तो आप फाइल क्रिएट करते हैं, तो आपको दूसरे स्टेप में क्या करना होगा कि इंजेक्टेबल को कोर लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इंजेक्टेबल को कोर लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना होगा, ये इंजेक्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी उठेगा आज, जिसका आंसर हम आगे अगले वीडियो में देंगे कि इंजेक्टेबल का नीड क्या है सर्विस के अंदर। क्या यही इंजेक्टेबल ही किसी सर्विस को सर्विस बनाता है, या इसका नीड कब होता है? या ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में जब एक्सपीरियंस लेवल पर आप जाएंगे। तो चलिए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरा चीज़ कि आप इंजेक्टेबल को आपने जो इंपोर्ट किया उसमें से इंजेक्टेबल डेकोरेटर को निकालेंगे और इसको इंजेक्टेबल डेकोरेटर की तरह इस तरीके से यूज करेंगे।
ठीक है, अभी मैं आप लोगों को सर्विस क्रिएट करूँगा, दिखेगा इंजेक्टेबल डेकोरेटर बन के आएगा। अगर आप कमांड लाइन से नहीं करते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, एड्रेस से डेकोरेटर बनता है, जैसे कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगले स्टेप में क्या करेंगे आप कि अब सर्विस के अंदर कोई मेथड बना लेंगे। जैसे हमने एक सम मेथड लिखा और रिटर्न हेलो साहब लिख लिया है, एक हमने मेथड बना लिया। अब ये सर्विस को जब हम इंजेक्ट करेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उस ऑब्जेक्ट से इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। दैट्स इट। कहीं से भी हम इस सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस मेथड को कॉल करेंगे तो इस मेथड वहाँ पर कॉल हो जाएगा। तो मतलब एक ही जगह हमने कोड लिखा, कहीं से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि अब इस सर्विस को हम इंपोर्ट कर लेंगे जहाँ पर यूज करना होगा, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि उस सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए यही डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम कर रहे हैं। ठीक है, सर्विस का ऑब्जेक्ट बना रहे कंस्ट्रक्टर के अंदर। इसका भी देखिए दो तरीका होता है, एक आप न्यू कीवर्ड से भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन न्यू कीवर्ड से आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन करेंगे। न्यू कीवर्ड्स और डिपेंडेंसी इंजेक्शन बहुत ही डिफरेंस होता है, मेमोरी मैनेजमेंट में डिफरेंस होता है। अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम आपके लिए उसके लिए भी वीडियो बना देंगे कि न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाने में और डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लेंगे, फिर उस ऑब्जेक्ट से हम इस मेथड को देखिए यहाँ पर हम कॉल कर लेंगे, किसी वेरिएबल में उस वैल्यू को लेंगे और उसके बाद हम उसको HTML पर दिखा लेंगे। फिर उसको हम HTML बाइंड कर लेंगे, आपका डेटा सर्विस से होकर आकर HTML बाइंड हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको एग्जांपल करके प्रोजेक्ट में दिखाता हूँ, तब आपका कंसेप्ट और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। लिए चलता हूँ आप लोग को प्रोजेक्ट में और एक एग्जाम्पल करके हम देखते हैं। तो ये वही प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल किया था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक सर्विस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम एक सर्विस क्रिएट कर लेते हैं, इसको हम बंद करके एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं और एक सर्विस क्रिएट करते हैं। लिखते हैं ng जनरेट सर्विस। देखिए दो तरीके जो मैंने बताया, आप यहाँ पर जाकर यह देखिए फाइल, न्यू फाइल, इस पर क्लिक करके कोई फाइल क्रिएट करके भी सर्विस बना सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कमांड लाइन से करता हूँ। सर्विस करने में मैं देता हूँ मैसेज, इंटर हिट, मैसेज नेम से एक सर्विस क्रिएट हो जाएगा। देखिए मैसेज नेम सर्विस क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा कोड, डिफ़ॉल्ट जो कोड होता है वो बन के आ गया। ठीक है, अगर हम इसको हटा दें और आपसे पूछें कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे कि मैसेज सर्विस नेम का एक क्लास है। इसके ऊपर ये इंजेक्टेबल डेकोरेटर लगा हुआ है जो इस क्लास को सर्विस बनाता है। ठीक है, जिस तरीके से कंपोनेंट भी एक क्लास है और इसके ऊपर कंपोनेंट डेकोरेटर लगा हुआ है, इसलिए ये क्लास कंपोनेंट बन जाता है, उसी तरीके से इस क्लास के ऊपर इंजेक्टेबल डेकोरेटर लगा हुआ है तो इस क्लास को सर्विस बना देता है। एक्चुअल इसका यूज क्या है, क्या इसको हटा देंगे तभी काम करेगा सर्विस या नहीं करेगा, तो फिर इसका काम क्या है, तो इसके बारे में अगले वीडियो में इसका आंसर देंगे आपको हम। ठीक है, बने रहिए, अभी पहले इसको एग्जाम्पल करके देखिए। ठीक है, तो पहला बात कि इंजेक्टेबल आया कहाँ से। ये इंजेक्टेबल एक इंटरफेस है जो कोर लाइब्रेरी के अंदर लिखा हुआ है। ये कोर लाइब्रेरी से हमने इंपोर्ट किया, अगर इसको हटा दूं तो एरर दे देगा। ठीक है, मतलब कोर लाइब्रेरी से इसको इंपोर्ट किया गया है और यहाँ पर इंजेक्टेबल बना दिया गया। पहले जो सर्विस बनता था इतना ही था। ठीक है, एंगुलर 6 से पहले के सर्विस इतना ही था और एंगुलर 6 में ये ऐड कर दिया गया था क्या, प्रोवाइड इन ऐड कर दिया गया एंगुलर 6 में। तो इसका मतलब क्या है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब अगला चीज़ ये सर्विस बन गया। अब सर्विस के अंदर हम यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पर चूँकि हम सिंगलटन एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, एंगुलर 18 पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें प्रोवाइडर्स देने की जरूरत नहीं है, पर मॉड्यूल फाइल होता नहीं है। नहीं तो हमें इस सर्विस का प्रोवाइडर ऐड करना पड़ता अगर हम एंगुलर 16 तक पढ़ रहे होते, 17 से पहले। 17 में सिंगलटन हो गया, 18 में जो आप पढ़ रहे हैं ये भी ये सिंगलटन का एप्लीकेशन है, कंपोनेंट सिंगलटन, एप्लीकेशन सिंगलटन है, इसलिए हमें यहाँ पर मॉड्यूल का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो मॉड्यूल में हम प्रोवाइडर ऐड नहीं कर रहे हैं। अपने आप या प्रोवाइडर लेगा या रूट लेवल का अपने आप हो जाएगा। इसके बारे में भी, प्रोवाइडिंग के बारे में भी आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा ये कैसे काम करता है, डीपली हम नॉलेज रखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक मेथड बनाता हूँ, गेट मैसेज। ठीक है, गेट मैसेज नेम से एक मेथड बनाया हमने। ठीक है, आप एक वेरिएबल बना लीजिए, नहीं तो रिटर्न कर लीजिए यहीं से। जैसे सपोज करके मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बना लिया मैसेज और इसमें लिख दिया हेलो साहोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज
ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर इसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न मैसेज, ये हम रिटर्न कर दिया। अब इस सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम कॉपी किए इसको और कंपोनेंट पर आकर जहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर इसका डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइवेट, मतलब कि यहीं पर ये यूज हो प्राइवेट। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ओबीजे, ठीक है, और ऐसे सर्विस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन ओबीजे XYZ ओ इस तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए। अभी आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यह ऑब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट है। ये 200 लाइन के नीचे मिलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ऑब्जेक्ट है क्या, किसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का नेम शुड बी प्रॉपर, जिस क्लास का, जिस सर्विस का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसी से मिलता जुलता बनाइए। तो अगर हम इसको कुछ इस तरीके से कर दें और यहाँ पर एम कैप स्मॉल कर दिया हमने, तो इसको हम कहीं से भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैसेज सर्विस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सर्विस का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। ये सर्विस का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। चूँकि अब ये सर्विस डेटा रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल चाहिए जो डेटा को होल्ड करे। इस मेथड को हम कॉल करेंगे जब यहाँ से डेटा रिटर्न करेगा, और ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो हमें स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल चाहिए जिसमें उस डेटा को होल्ड करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक वेरिएबल ले लिया MSG स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, और इसमें इसको होल्ड कर लेंगे MSG इक्वल टू मैसेज सर्विस डॉट गेट मैसेज। ठीक है, इसको मैंने अब इसमें ये वैल्यू मिल जाएगा। और इसको हम कॉपी करके इसके HTML पर इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं योर मैसेज, डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो डेटा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए योर मैसेज है सब टेक्नोलॉजी जो सर्विस के अंदर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपके HTML पर यहाँ पर सर्विस के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ से रिटर्न हो रहा है। कंपोनेंट पर इसको इंजेक्ट करके हमने वेरिएबल में डाला, इसको बाइंड कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सर्विस काम किया। ठीक है, दूसरा चीज़, अब ये ऐसा फंक्शनैलिटी है, ये काम हमें देखिए हमने तो एक मैसेज रिटर्न किया है, पर कुछ फंक्शनैलिटी हम लिख सकते हैं, और ये फंक्शनैलिटी जहाँ जहाँ हमें यूज करना होगा वहाँ हम इस सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, काम हमारा हो जाएगा। मतलब ये सारे कोड हमें दूसरे जगह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ चेंज आएगा तो हम यहीं चेंज कर लेंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ और समझिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस सर्विस को कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कॉल करेंगे। ये तो हमने बस यहाँ पर कॉल कर लिया कि कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। आप किसी बटन के क्लिक पर किसी दूसरे फंक्शन के अंदर अलग अलग जगहों पर आप इसको यूज करेंगे, कॉल करेंगे, डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे मान लिया हमारे पास एक बटन है, यहाँ पर मान लिया हमने बटन ले लिया, बटन गेट मैसेज। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको क्लिक इवेंट फायर करता हूँ, क्लिक इक्वल टू गेट मैसेज, और इसको मैं यहाँ पर इस मेथड को कॉपी करके डिफाइन करता हूँ TS फाइल। तो अब यहाँ पर कॉल ना करके हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं इसको MSG इक्वल टू मैसेज सर्विस डॉट गेट मैसेज। तब हम बटन के पर क्लिक करेंगे तब ये फंक्शन कॉल होगा, तब ये सर्विस कॉल होगा। जैसे देखिए अब इस पर पहले से नहीं आ रहा है, एक BR टैग लगा देते हैं ताकि नीचे दिखे। यहाँ पर हम एक BR टैग लगाते हैं, एक ही जगह दिख रहा है। ठीक है, देखिए अब इस पर क्लिक करेंगे तब ये कॉल होगा, पहले से कॉल नहीं होगा। इस पर हमने क्लिक किया तब कॉल किया। तब किसी फंक्शन के अंदर किसी बटन क्लिक पर किसी भी इवेंट पर उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये होता है आपका सर्विस। अब यहाँ पर हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में बताएंगे कि ये इंजेक्टेबल का क्या काम है, इसका यूज क्या है, मतलब इंजेक्टेबल इन सर्विस अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सर्विस होता क्या है, कौन कौन सा स्टेप फॉलो करने से सर्विस बन जाता है। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन होता है हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इंजेक्टेबल डेकोरेटर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।